अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। समटाइम हम कहते हैं ना कि जी 100 बरस का सामान है और पल की खबर नहीं है। तो ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है। कल जब मैं वीलॉग कर रहा था और आप लोगों से कह रहा था कि मैं कल इंशाल्लाह एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे और वहां जाकर वीलॉग करेंगे। प्लान भी यही था। चले गए एयरपोर्ट पे और बोर्डिंग कार्ड ले लिए। बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद जाहिर है तीन मुख्तलिफ मुल्कों से दोस्त आए हुए थे, पुर्तगाल से, पाकिस्तान से और यूके से। सबकी फ़्लाइटें इकट्ठी थी, सबकी फ़्लाइटें अपने अपने टाइम पर चली गई। एयरपोर्ट पे मिले, कॉफ़ी शॉफ़ी पी। मैं और मेरे जो दूसरे दोस्त मेरे साथ हैं वो आप लोगों ने देखा है, कैमरे में घूम रहे हैं रूम में। हम लोग तैयार बैठे थे जी कि अब हमारी भी बारी आने वाली है, हम भी बैठे हैं। एयरपोर्ट पे बैठ के मैंने वीलॉग किया, आप लोगों के साथ मुलाकात हो गई। जो सुबह का वीलॉग था, जो आज आप लोगों ने सुबह देखा मॉर्निंग में। और उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे की फ्लाइट थी, घर पहुंच जाना था। लेकिन सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं है। पहले डिले का आया, बोर्ड पे लगा जी डिले हो गई है फ्लाइट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हाफ आवर, 2 आवर, 3 आवर। पता लगा जी कि तकरीबन कुछ 3 घंटे फ्लाइट लेट है। नो प्रॉब्लम, एयरपोर्ट पे बैठे, कुछ कॉफ़ी चाय पी, वेट किया। फ्लाइट आ गई, नज़र आ गई कि सामने जहाज़ आ गया। सो देयर वाज नथिंग एल्स कि अभी हम जा रहे हैं, लेकिन नहीं जा सके। टेक्निकल को प्रॉब्लम आया जनाब, जहाज़ का वो टैंक जिसमें पेट्रोल भरा होता है वो लीक। वो फिक्स करने की 3 दफ़ा इंजीनियर आए, उन्होंने ब्रीफ किया कि इतना टाइम लगेगा, ये है वो है। आखिरी दफ़ा उन्होंने कहा जी कि सॉरी वी कैन नॉट फिक्स, इट्स गोना टेक 12 आवर और मे बी मोर। तो आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। होटल हम लोग अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि 200 बंदा इस जहाज़ में है और 200 बंदे के लिए होटल अरेंज करना डिफिकल्ट है। आप लोग खुद होटल परचेज करें, हम लोग उसको रिफ़ंड कर देंगे, खाएं पिएँ रिफ़ंड कर देंगे। अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद, तहमीद बनाने का मकसद यह है कि मैं कल रात को अपने बेड पे सो रहा था, आज सुबह अपने घर से नाश्ता कर रहा था और आज अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। और आज शाम के लाइव प्रोग्राम का भी पूरा वो था कि आज शाम को प्रोग्राम होगा। नहीं हो सका, कुछ भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि खुदा की ज़ात ने वैसे लिखा नहीं था। चले, ये तो वो हाल है। लेकिन आज शायद आज मेल आई है कि आज रात 10 बजे की फ़्लाइट है, तो आज रात 10 बजे जो है वो इंशाल्लाह ताला फ़्लाइट पकड़ेंगे। सुबह 3 साढ़े 3 बजे घर पहुंचेंगे और सुबह 9 बजे काम पर भी जाना है। ये भी एक मजबूरी है क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं वीलॉग की तरफ चलूँ, रिक्वेस्ट आपसे वही है, फेसबुक के पेज को थोड़ा सा झटका लगा के फॉलो कर लें और यूट्यूब के पेज जो है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। जिन्होंने कर लिया है वो बेल आइकन जो है उसका आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसको भी ऑन कर लें। इसके अलावा लाइक्स और कमेंट्स वो आपकी जिम्मेदारी है। और आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट और करूंगा। अभी चलते हैं वीलॉग की तरफ से। बड़ी टकामी वड्डी मतलब कि जो मंजी ठोक खबर है वो ये है कि इमरान डार जजेस का पूरा इंतजाम कर लिया गया। आज पंजाबी कहते हैं किला पूरा ही ठोक दिया है, मतलब कि आज कोई वजह नहीं छोड़ी, आज कुछ रह नहीं गया पीछे। यूँ कह लें कि जिस खबर का पूरी कौम को इंतजार था वो आज मिल गई है। अच्छा, खबर क्या मिल गई है जी? कि बस अब तुम्हारे जुल्म की दास्तान खत्म होने वाली है। अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। जस्टिस काजी फैज साहब का बतौर चीफ जस्टिस जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। सदर मुमलकत ने इनकी बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। काजी साहब 17 सितंबर 2023 को मॉर्निंग में, अब मिनट और टाइम भी आपको बता दूं ताकि यूथियों को जरा जलने में आसानी हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। खुदा की करनी देखें, जिस अलवी ने काजी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, इनको हटाने की चाल चली थी, अब वही अलवी काजी साहब की बतौर चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, न चाहते हुए। देखें, जैसे भी हो जो भी हो, वो बहुत बड़ा यूथिया है। इतना बड़ा यूथिया है कि उसने पूरी कोशिश की, पूरा ड्रामा किया उस वक्त जब चीफ की तैनाती हो रही थी या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि या तो आप रियासत के खिलाफ हैं या फिर आप रियासत के दुश्मनों के खिलाफ हैं। इमरान खान साहब जो है ना वो अब जो है ना वो रियासत के दुश्मनों में उनका इसलिए शुमार हो रहा है कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म हटाए गए हैं। देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट करती है, सारा कुछ करती है, इससे पहले भी करती आई है। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं ना हुआ कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है और इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने किया है ना, इससे पहले किसी ने नहीं किया। अपनी ही स्टेट, अपनी ही फौज, अपने ही सबसे बड़े अदारे, अपने ही उस अदारे को जिसको इमरान खान साहब हमें समझाते रहे हैं कि जब हम सोते हैं तो ये जागते हैं, तो उन जागते हुए लोगों के साथ
उन सोते हुए शहरियों की हिफाजत करते हुए सरहदों पर खड़े हुए फौजियों के खिलाफ इमरान खान ने जो किया वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। बट एनी हाउ, जितने भी साजिशी मोहरे थे सब तबाह बर्बाद हो गए हैं। इमरान खान अपने जिस साथी के साथ मिलकर काजी फैसल को हटाना चाहता था वो कहीं गुमनाम हो गया है, जिससे इमरान खान साहब फैज याब हुआ करते थे। पहली अटेम्प्ट तब हुई थी जब काजी फैसल ने जनरल फैज साहब जो थे अब रिटायर हो चुके हैं, वो धरना केस या वो जो फैजाबाद वाला मशहूर केस है उसमें बताया था कि एजेंसियों का रोल है, और टोटल ये सारी की सारी कहानी जो है वो जनरल फैज साहब की रचाई हुई है, वो अब करते ही नहीं है। अच्छा, काजी फाजिल साहब की तैनाती के बाद सूरत हाल पर डिस्कस करते हैं। ये तैनाती इमरानदारों को पैगाम दिया गया है कि आपका बैकअप तैयार हो चुका है, कि अगर आपने इस दरमियान में, यानी कि जो डेट है सितंबर की, इसके दरमियान में कुछ ऐसे मसले मसाइल पैदा किए तो भी आप घर जा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने उसी डेट को, जस्टिस साहब नए हो गए बन गए हैं, उनको तमाम इख्तियार मिल गए हैं, अब जो अगले पिछले ऑफिस साथी जज सबको ये पता है कि यार ये जा रहा है, कल गया परसों गया, असले में तो अगले 4 साल 3 साल 2 साल इस बंदे के हैं। तो जाहिर है कौन चाहेगा कि थे 2 महीने या 1.5 महीने या 10 दिन वाले जज के साथ बनाकर रखे और आने वाले के लिए 3 साल बिगाड़ के रखे। तो ये भी एक पैगाम है, ये भी एक मैसेज है। अच्छा, 3 माह पहले काजी साहब का नोटिस जारी करने तासर मिल गया कि काफी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काजी साहब के पास पावर होगी है, आइंदा भी अब महसूस करेगा, चूंकि चीफ जस्टिस साहब हैं तो इनके साथ क्यों बगैर पैदा करें। बस ठीक है, अब वो आ गए हैं तो ये सब कुछ चला जाएगा। ये सब कुछ मुमकिन हुआ आरफ अलवी का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद। जी हाँ, आरफ अलवी ने इमरान खान के लिए वैसे बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। आपको पता है पिछले ये कल परसों जस्ट जो वाडा साहब है वो किसी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे कि जब ये चीफ साहब ओहदा संभाला तो इनको सदर मुमलकत ने फोन करके मुबारकबादी स्पीकर खोला हुआ था और उन्होंने साथ में ये कहा कि इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि मैं सियासी लोगों से नहीं मिलता और फोन हैंग कर दिया। तो अलवी ने कोशिश तो की, इसमें तो कोई शक नहीं है। ताज़ा इंसाफ हुआ कि आरफ अलवी ने जनरल हाफिज मनीर को स्पीकर पर फोन के इमरान खान को मुबारकबाद देने के लिए कहा, इमरान खान आपसे बात करना चाहेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं सियासी लोगों से बात नहीं करते और फोन काट दिया। आरफ अलवी को बताया, ये भिस्ती इसको कहा जा सकता है लेकिन ना अलवी के लिए ना इमरान खान के लिए। ये इमरान खान और अलवी दोनों ही इसको महसूस नहीं कर सकते। इसको महसूस करने के लिए इंसान को गैरतमंद होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इन दोनों में कोई खास चीज़ हो जिससे ये महसूस कर सके। अच्छा जी, दोनों को इनकी औकात बताई गई। अलवी को बताया गया कि आप अपनी हदूद से बाहर ना निकलें। आर्मी चीफ भी अपनी हदूद से बाहर निकालने की, मतलब आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने मैसेज दे दिया कि आप लोग अपनी हैसियत से बाहर ना निकलें, इसी में बेहतरी होगी। और मेरे ख्याल में वो मैसेज काफ़ी हद तक काम कर भी गया। अंदाज़ा करें इमरान खान आसम मनीर के साथ मज़ाकरात के लिए किस लेवल तक गया। आर्मी का लाडला बनने की कोशिश में कौन कौन से पापड़ पेले, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। यही कोशिश अगर इमरान खान सियासतदानों से बातचीत में करता तो हालात मुख्तलिफ होते। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं। इमरान खान साहब अगर सियासतदानों के साथ मिलकर बैठने की बात करते तो सियासतदान आज भी मुल्क को चलाना चाहते हैं, शायद वो इमरान खान की सारी गलतियां माफ कर देते, लेकिन इमरान खान ने वही पुराना तरीका अपनाया जो कि वो पहले अपना रहे थे। इमरान खान इस वक्त शदीद मुश्किल में है और इसका हर प्यादा साथ छोड़ रहा है। फैसल वाडा ने बहुत बड़ा इंकशाफ कहा कि इमरान खान जो इस वक्त इमरान के बदन के कपड़ों से भी ज्यादा करीब है वो भी इमरान खान को छोड़ जाएगा। यह बहुत बड़ा इंकशाफ है। वाडा साहब कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान के कपड़ों से भी जो उसके नजदीक है। अब कपड़े अगर आप उतार दें तो कौन नजदीक होगा? जोजा मोहतरमा होगी ना। तो वो कह रहे हैं कि वो भी छोड़ जाएंगे। अब यहां पर उन्होंने जोजा मोहतरमा तो नहीं कहा, लेकिन कपड़ों से भी नजदीक। ये कपड़े हैं ना, इससे आप कपड़े उतारें तो और कुछ नजदीक हो जाएगा। और वो कौन हो सकता है? मुराद सईद की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कह रहा, मतलब वो भी छोड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान, बुशरा बीबी, फैसल वाडा ने ये बहुत बड़ा इशारा दे दिया है। अब पूरी कड़ियां मिलाई जाए तो पता चलता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की गेम खत्म हो चुकी है। ये प्रोड्यूसर साहब बाज नहीं आते, ये पिंकी पीनी लिखते हैं, लेकिन मेरे मुंह से पिंकी पीनी निकलेगा नहीं। मैं बुशरा बीबी कहूंगा, जो मर्जी हो जाए, बेहतर रहता है। देखें, आपने अपने दोस्तों यारों में बैठना होता है, दुनिया घूमनी होती है, लोग आपके मिलते हैं। तो अगर आपको कोई कह दे कि यार आप भी लोग बड़ा अच्छा करते हैं, बोलते बड़ा अच्छा है, आपकी खबरें बड़ी अच्छी होती हैं टाइम पे यार, लेकिन आप यार ये पिंकी पीनी गैर मुनासिब लफ्ज़ है,
तो मैं इसको गैर मुनासिब लफ्ज़ समझते हुए इसको नहीं पढ़ता, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब है, उनको शरारत करने की आदत है, वो शरारत किए नहीं बगैर रह सकते, लेकिन मेरी तरफ से ना है, मेरा तरफ से बुशरा बीबी ही कहा जाएगा। आपको याद होगा नैब ने बुशरा बीबी को तहकीकात के लिए बल्कि बतौर गवाह तलब किया था। उनको तहकीकात के लिए नहीं बुलाया था कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, उन्होंने बुलाया था कि हमने आपसे गवाही लेनी है। तो अब आप खुद समझदार हैं। इस वक्त बातें हो रही थी कि क्या बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ बन जाएंगी। फैसल वाडा ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। मुझे लगता है कि मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाएगा। बदन कपड़ों से भी जो नजदीक हैं वो भी साथ छोड़ जाएंगी। इशारे सारे बुशरा बीबी की तरफ जाते हैं, और बुशरा बीबी अगर वादा माफ गवाह बनती हैं तो मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी वो बड़ी आराम से गुजारेंगी। अपने बच्चों की, अपने साबिक हस्बैंड के साथ भी उनकी ज़िंदगी बड़ी मतलब कि अच्छी गुजरेगी। वो ख़ानदान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इमरान खान तो हमेशा लोगों के साथ यही करता है, तो इस दफ़ा अगर बुशरा बीबी इमरान के साथ ये कर गई तो इसमें कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। ये सब्सक्राइब करने वाला बटन जो है इसको प्रेस कर दे जो दोस्त अभी आए हैं। आखिर में पीपल्स पार्टी के दो बड़े लोटों पर बात करते हैं। पीपी ने लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी है। पंजाब ऑफिस में एक वॉल ऑफ शेम बनाई है जहां लतीफ खोसा की जूतों के साथ तस्वीर लगाई गई है। ये नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये वॉल ऑफ शेम जो है ना, मेरे ख्याल में ये भी नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादती है। आप आई डोंट नो, अब प्रोड्यूसर साहब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मेरी भी एक ज़मीर की आवाज़ है, मेरा ख्याल है उसको ये वॉल ऑफ शेम, ये चाहे दीवार पे लगे चाहे लिबर्टी लगे, कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। इस मुल्क के तमाम शहरी वो मतलब उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। वो गलत साइड पे जा रहे हैं तो बिठा के समझाना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको उनके किए की सजा देनी चाहिए, और उनके किए की सजा जो है वो आपने पार्टी की रुकनीत खत्म कर दी है। मेरे ख्याल में तो ये मोर देन इनफ हो गया। इससे ज्यादा एक बंदे की सजा और क्या हो सकती है जो पिछले 35-40 साल से इस पार्टी का मेन ओहदेदार है और गवर्नर के फराइज अंजाम दे चुका है। आपने पार्टी रुकनीत से उसकी कैंसिल कर दिया, ठीक है, बट वॉल ऑफ शेम मतलब आप जूते मरवाए, नहीं, ये मुनासिब नहीं है किसी भी तरह नहीं थी। जिसने आपके साथ बैठ के खा लिया वो बुराई भी कर रहा है, हमें नजर आ रहा है, बट स्टिल आप लोगों को उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। आसिफ अली जरदारी या फिर जो बिलावल भुट्टो हैं उनको अपने साथ किए हुए कामों के, अपने दोस्तों के साथ अच्छे रवैये में से याद रखा जाता है। वो ज्यादती भी कर जाए तो आसिफ अली जरदारी के बारे में ये है कि वो यारों के यार है, तो इट्स ओके, वॉल ऑफ शेम वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने रुकनीत कैंसिल कर दी है, ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। बल्कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल देते हैं। PMLN में हर बंदा जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तनकीद कर रहा है। 2 साल के बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब के बारे में ये फैसला किया गया जो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फैसले ये करती है और हमें नजर आती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। चले, लतीफ खोसा के बाद अगली बारी इत्सासन की है, क्योंकि जब तक PP इन दोनों से अज़हार ला तलकी नहीं करेगी, इनकी गेम सेट नहीं होगी। अब ये दोनों इमरान खान की मजीद कश्ती को डुबोएंगे डेफिनेट। इन दोनों के हाथ में क्या है, देखिए आपको क्या लगता है कि मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीक कामयाब हुई थी या इतनी लंबी चली थी, कामयाबी तो मियाँ साहब के बाहर निकलने से हुई थी ना, वो जब लाहौर से गुजरावाले पहुंचे थे तो मतलब लता डोल गई सन ना। लेकिन आपको क्या लगता है मुशर्रफ के खिलाफ ये जो चौधरी इफ्तिखार साहब थे उनकी तहरीक एतजाज हसन की वजह से कामयाब हुई थी? ना 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 ना, कियानी साहब ने निकाला था मुशर्रफ को, वो इसलिए कामयाब हुई थी। तो अगर उनको ये शक है कि मैं पहले एक मतलब एड्डा वड्डा मार का देता है, तो वो सरकार आप वो ड्राइवर की गोद में बैठे हुए बंदर का किरदार अदा कर रहे थे, ड्राइवर की बस कोई और चला रहा था जैसा। इसलिए ख्याल करें, आपको चाहिए कि उम्र के आखिरी हिस्से में जो मफादात हैं उनका फायदा उठाएं और आराम से कब्र में जाएं, ना अपने पिछलों की मुश्किलात बनाए जिंदगी में और ना इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर इस मुल्क के लिए मसाइल पैदा करें। इमरान खान चला हुआ कारतूस है, इसमें से अब कुछ नहीं निकलना। इमरान खान की कहानी खत्म है, इमरान खान का दिया गुल हो गया। अब इमरान खान जो है ना वो सिर्फ एक बस पुराने बादशाहों की तरह बैठ के कहानियां सुनाएगा कि ਅਸੀਂ बादशाह होंगे सी, साडी जमीन एडी लंबी सी, घोड़ा भजदा सी, जमीन नहीं सी मुकदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ट्रेन के स्टेशन आते सन, साडे कोल 50,000। ये कहानियां हैं इमरान खान की, सुनते रहे। दोस्तों इजाजत दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात आज जो हमारी फ्लाइट है वो टाइम पे उड़े, टाइम पे हम घर जाएं। पर टाइम पे तो नहीं है, लेकिन जिस टाइम जो टाइम डिसाइड हो चुका है कम अज़ कम उस टाइम पे घर पहुंच जाएं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना। अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी से दे। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अब एम्स्टरडैम में जाकर। जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, फेसबुक के पेज को फॉलो कर दें, यूट्यूब के पेज को लाइक कर दें और बेल आइकन जो है वो उसको भी ज़रा
बटन नप दो ताकि ਤੁਹਾਡੇ तक डायरेक्ट आ जाए। लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें और इस वीलॉग को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़।